प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। फाइनल अकाउंट में बनाया जाने वाला दूसरा खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे ही लाभ हानि खाता या लाभ खाता कहते हैं। व्यापारी को व्यापार खाते से केवल व्यवसाय के सकल लाभ या हानि का ही अज्ञान हो पाता है, किंतु व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसे व्यवसाय के संचालन से कितना शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि हुई। इसीलिए वह एक और खाता तैयार करता है जिसे लाभ हानि खाता कहते हैं। प्रोफेसर कार्टन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है। लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता है जिसमें समस्त आय तथा व्यय इस उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं जिससे आय की व्यय से तथा व्यय की आय से अधिकता अज्ञात हो सके। तो हम उनकी परिभाषा के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि जब लाभ हानि खाता बनाया जाता है तो यहाँ पर ये अज्ञात करना होता है कि हमारी जो आय हो रही है बिजनेस में, हम जो आय प्राप्त कर रहे हैं, क्या हम जो बिजनेस में एक्सपेंसेस कर रहे हैं उससे अधिक है या उससे कम है। अगर उससे अधिक है हमारी आय तो बिजनेस में हमें लाभ होगा। अगर हम बिजनेस में जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं और उससे कम हम इनकम प्राप्त कर रहे हैं अदर सोर्स से, तो ऐसी कंडीशन में हमारे बिजनेस में हानि होगी। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर लिखे जाने वाले मुख्य अकाउंट इस प्रकार से होते हैं: रेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, ऑडिट फी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सन्डरी इनकम, पोस्टेज, फ्रेट ऑन सेल्स, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट गिवन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग, सन्डरी एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कमीशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, डोनेशन, सैंपल। इस प्रकार से और बहुत सारे खर्चे आते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने के बाद बच जाते हैं उन सारे खर्चों को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही लिखा जाता है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐसे खर्चों को लिखा जाता है जो डायरेक्ट परचेस पर नहीं किए जाते बल्कि परचेस से अलग होते हैं। ये व्यापार में किए जाते हैं मगर परचेज या उन वस्तुओं पर जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं उनसे इनका रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसे खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है और उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। व्यापार के लिए जितने सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या जो भी इनकम इनडायरेक्ट इनकम होगी उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा।